हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 10 विषय गणित का पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10 विषय विज्ञान और हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समावर्तक अर्थात HCF होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन अर्थात इसका जो आंसर होगा 5 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल का मान क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा c/a होता है अर्थात ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है एपी इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी गई है। इस प्रकार से इसमें आपको सार्वंतर बताना है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ पर सार्वंतर क्या होगा -2 होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात सम्मुख कोण का मान क्या होगा 90 अंश होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है बिंदुओं इस प्रकार से ए वाला बिंदु आपको दिया गया है 1 -2 और बी वाला बिंदु दिया गया है -3 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा -1 और 1। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है भाज्य बराबर खाली स्थान गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाजक आ जाएगा। तो यहाँ पर खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है भाजक लिख देना है। इसके बाद दूसरा खाली स्थान है घात 3 के किसी बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। तो कितने शून्यक हो सकते हैं 3 शून्यक हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्त कर का मान होगा। तो विविक्त कर का मान क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से आपके तीसरे खाली स्थान का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है समांतर श्रेणी इस प्रकार से आपको दी गई है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से खाली स्थान दिया गया है का 10वां पद होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका जो 10वां पद होगा यहाँ पर a + 9d होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है खाली स्थान आकृतियाँ कहलाती हैं। तो कौन सी आकृतियाँ कहलाती हैं समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है समरूप लिखना है। इसके बाद यहाँ पर छठवां खाली स्थान है बिंदु 0 और 4 खाली स्थान अक्ष पर स्थित हैं। तो कौन से अक्ष पर स्थित हैं y अक्ष पर स्थित हैं क्योंकि यहाँ पर y का मान दिया गया है। तो यहाँ पर कौन से अक्ष पर स्थित हैं y अक्ष पर स्थित हैं। इसके बाद 7वां खाली स्थान है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है सही जोड़ियाँ बनाइए। इस प्रकार से आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं स्तंभ फर्स्ट
और स्तंभ सेकंड। तो यहाँ पर पहला दिया गया है सेक वर्ग थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ई नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है, अर्थात टेन वर्ग थीटा होता है। इसके बाद दूसरा दिया गया है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का आंसर क्या हो जाएगा 1/10 थीटा। इस प्रकार से आपके दूसरे का आंसर होगा और यहाँ पर ये आपके पहले का आंसर होगा। इसके बाद तीसरा दिया गया है 1 - sin वर्ग थीटा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कॉस वर्ग थीटा के बराबर होगा। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद चौथा है कॉट 30 अंश। तो यहाँ पर कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर करनी 3 होता है, अर्थात बी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा से आपको मिला देना है, अर्थात सी वाले ऑप्शन से आपको मिला देना है। तो इस प्रकार से पांचवें प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद लास्ट है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस प्रकार से आपके छठवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया है, तो px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर इस ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या होगी कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो मानक रूप होता है इस प्रकार से होता है ax + by + c बराबर 0 होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax वर्ग + bx + c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर होता है b वर्ग - 4ac होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग होता है। तो इस प्रकार से पाई r वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r वर्ग h होता है। तो इस प्रकार से शंकु का आयतन हो जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं, का समांतर माध्य क्या होगा। तो इसका जो समांतर माध्य होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अर्थात बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका समांतर माध्य 4 होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में आपके प्रश्न हो जाएंगे, इनके उत्तर को आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि वृत्त की परिधि बराबर होती है पाई r वर्ग होती है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। तो यह कथन आपका असत्य होगा, क्योंकि वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई r वर्ग होता है। तो यहाँ पर यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई r वर्ग होता है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तो यह कथन भी आपका असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, माध्यक बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध है। तो यहाँ पर इस प्रकार से संबंध होता है। तो यह कथन आपका क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि इस प्रकार से संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का आंसर असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 5 है, यदि किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यह कथन आपका क्या होगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है सत्य लिखना है। इसके बाद छठवां प्रश्न है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो इस प्रकार से शर्त होती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से लिख लें। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द से जल्द प्रश्नांक 6 से लेकर प्रश्नांक 23 तक सभी प्रश्नों का हल सहित सॉल्यूशन के साथ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।